ओके। कोशिश करेंगे हम कि इस वर्कशॉप में इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में ना कर सकें, बट हम एक स्ट्रक्चरल आइडिया जो है वो पेरेंट्स को, टीचर्स को, केयर गिवर्स को या उन रिसर्चर्स को दे सकते हैं जो इस करिकुलम के लिए काम कर रहे हैं या किसी पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी के लिए काम कर रहे हैं कि मैथ्स को बच्चों के लिए क्यों आसान बनाना है। ठीक है। सबसे पहले तो मैथ्स को समझना है कि क्या मैथ्स वाकई एक सब्जेक्ट है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट है? कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसको किसी डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकता होगा। एनीवन? इफ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। एवरीवन इज थिंकिंग। ओके, लेट्स वेट फॉर आंसर्स। अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। बट मीन वाइल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट एज अ टूल फॉर लर्निंग लाइफ, वेरी नाइस। कैलकुलेशंस हैं, वेरी नाइस। हम बच्चों को स्किल्स हैं, दैट्स रियली गुड। और ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वर्कशॉप का पार्ट भी हैं, उसमें भी यही सारी चीज़ें बताई हैं। तो यू ऑल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट मैथमेटिक्स इज। तो अ, हम बच्चों को ना हमेशा स्टार्ट में ये बताते हैं कि मैथ्स को एक सब्जेक्ट नहीं समझो। ठीक है। मैथमेटिक्स लाइफ के हर एरिया में, जब आप घर से निकलते हो स्कूल आने के लिए, आपके दिमाग में ये बात होती है कि मैं इतने बजे उठकर इतने बजे घर से निकलूंगा तो मैं 8 बजे स्कूल में अपनी क्लास में पहुंचूंगा। ये जो टाइम की मेजरमेंट है, ये भी मैथ्स है। आप किस दिन पैदा हुए, आप इस बर्थडे पे कितने साल के हो जाएंगे, आपके लिए जो केक बनेगा उसकी इंग्रेडिएंट की क्या मेजरमेंट होगी, ये सब मैथमेटिक्स। ठीक है। डेज ऑफ द वीक से लेकर आपकी हाइट, आपका वेट, हर चीज में मैथ्स इन्वॉल्व है। बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट के अलावा एक लाइफ स्किल के तौर पर देखें। और ये बात होम स्कूलिंग मदर्स को ज्यादा जरूरी है समझाना, क्योंकि जब एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में बच्चा चला जाता है तो वो किसी न किसी तरह उस सिस्टम की वजह से कुछ ना कुछ सीख लेता है। बट वेन यू आर डूइंग इट एट होम, या वो माएँ जो बहुत कंसर्न है और स्कूल भेजने से पहले भी बच्चों की ग्रूमिंग करती हैं सब्जेक्ट्स के हवाले से या उनकी स्किल डेवलपमेंट करती हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है कि मैथ्स को वो पहले ही एक ऐसी चीज के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दें जो बहुत फन है, जो लाइफ स्किल से रिलेटेड है, जो आपकी लाइफ की हर चीज में इन्वॉल्व है और उसको करके आप बहुत ही स्मार्ट और ब्रेनी जो है वो फील कर सकते हो। रीजन क्या है उसका, दैट इज इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, कि व्हाई वी हैव टू मेक देम श्योर दैट मैथ्स इज अ लाइफ स्किल, नॉट अ सब्जेक्ट। बिकॉज इट कैन बी डेंजरस ड्यू टू सो मेनी रीजंस। अगर आपने इसको मिस हैंडल कर लिया, अगर आपने सही इंट्रोडक्शन नहीं करवाया और बच्चे का इंट्रोडक्शन उस सब्जेक्ट से किसी गलत तरीके से हो गया, तो आपके लिए आइंदा सारी जिंदगी यही एक रोना होगा, सुनना होगा कि वो बच्चा जो है ना सुबह स्कूल जाते हुए रोएगा कि आज पहला लेसन मैथ्स का है। वो बच्चा हर एग्जाम से पहले जो है ना वो परेशान रहेगा कि मैथ्स का एग्जाम है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि मैथ्स एंजाइटी एक क्लिनिकली डायग्नोस्ड डिसेबिलिटी है जो बच्चों में सिर्फ इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि हम मैथ्स को सही तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ पेरेंट्स जैसे हमारी जनरेशन में थे, वो स्कूल भेजने से पहले बहुत सारी दूसरी चीजों की फिक्र करते थे कि हमें बैठना आता हो, हमें अपना खाना खुद खाना आता हो, हमें वॉशरूम के मैनर्स का पता हो, लेकिन हमें सब्जेक्ट से कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ये उनका कंसर्न नहीं होता। ठीक है। मुझे ये इसलिए पता है बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम ऑफ मैथ्स एंजाइटी, एंड मेरा ख्याल है मैंने अब तक की अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उसी एंजाइटी के साथ गुजारी है। इस जब तक कि मैं खुद इस स्टेज पे आ गई कि मुझे अपने बेटे को मैथ्स से इंट्रोड्यूस करवाना था, तो मुझे उस खौफ को मात देना जरूरी था ताकि वो जनरेशनल ट्रॉमा की तरह आगे ना जाता है। ये अलग बात है कि एक बार आपने बच्चे को अपनी तरफ से 100% श्योर होके अच्छे तरीके से मैथ से इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके बावजूद भी उसके मैथमेटिकल स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आइंस्टाइन की तरह बिहेव करेगा। दैट्स समथिंग रियली डिफरेंट। तो पेरेंट्स को अपनी एक्सपेक्टेशन को उस तरफ रखना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। कि मैंने अपना पार्ट जो है वो बिल्कुल ठीक प्ले किया है, वेदर इट्स लिटरेरी और वेदर इट्स लॉजिक। मैंने लैंग्वेज से भी उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ही नोज एवरीथिंग, फोनिक्स हैं, लैंग्वेज के दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसको बोलना आता है, वो अच्छी लिसनिंग कर सकता है। सिमिलरली मैथ्स को भी मैंने
उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि दैट इट इज अ लाइफ स्किल और तुम्हें नंबर्स से घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलमोस्ट 33 years old और अभी भी आई सेट अ वेरी नाइस क्वेश्चन पेपर। आई एम टीचिंग डिजिटल लिटरेसी इन एन इंटरनेशनल स्कूल, बट वेन एवर दे कॉल मी कि मैम आपका पेपर जो है ना वो प्रिंट हो गया, आप आके काउंट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि कुछ मिसिंग नहीं है, आई स्टार्ट शिवरिंग कि मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी। एंड वी हैव 60 स्टूडेंट्स, डिफरेंट सेक्शंस में वो डिवाइड होते हैं, आई हैव टू काउंट कि 60 पेपर्स पूरे हैं और हर पेपर में वो 7 पेजेस का जो एग्जाम मैंने बनाया है वो पूरा। एंड कभी कभी अगर मैं किसी और प्रॉब्लम में हूँ ऑलरेडी, या बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो अलाइंड नहीं है, तो आई हैव टू आस्क समवन टू हेल्प मी इन दैट। जब तक मैं पाकिस्तान में थी, पैसे गिनना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था। दुकानदार से बात करने के बाद मैं बहुत दफा जो है ना सिर्फ अपनी गुड फीलिंग पे यकीन रख के कि अल्लाह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं पैसे बगैर गिने वहां से हट जाती थी। और अगर गलती से कोई दुकानदार मुझे हिसाब समझाना शुरू कर दे कि बाजी आपने मुझे 500 दिए हैं, आपका सौदा 470 का था, अब मैं आपको 30 दे रहा हूँ, या आप मुझे 50 दे दें मैं आपको 20 दे दूंगा, माई ब्रेन स्टॉप ब्रेनिंग एट दैट। मेरी सारी तालीम, सारी काबिलियत उन नंबर्स के आगे आकर जो है वो बिल्कुल बैठ जाती थी। रीजन उसका ये था कि आई हैड नो इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बिफोर इट केम टू मी एज अ सब्जेक्ट। मैंने उसको एज अ सब्जेक्ट देखा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था वो ये कि मेरे उस प्रॉब्लम को कि मैं नंबर्स के साथ बहुत अच्छी नहीं हूँ, मेरी न्यूमरल इंटेलिजेंस बहुत हाई नहीं है या मेरा एप्टीट्यूड उसमें बहुत हाई नहीं है, जो टीचर्स या सुपरवाइजर्स या केयर गिवर्स मेरे साथ थे उन्होंने उसको एज अ प्रॉब्लम एड्रेस करने के बजाय मुझे बुली करना शुरू कर दिया कि ओह शी इज नॉट गुड एट मैथ्स, शी आस्क्स डम क्वेश्चंस, या उससे एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं होती। एंड आई थिंक टिल 6 to 8 मैंने उसको बहुत ही जो है ना वो समझ लें इंसल्ट या एम्बैरेसमेंट की तरह लिया कि आई कैन नॉट डू दिस। और उसके बाद मैंने उसकी फिक्र करना छोड़ दी। आई स्टॉप केयरिंग अबाउट। मैंने दिमाग में बस ये सोचा हुआ था कि बस मैट्रिक में मैथ्स मुझे किसी तरीके से निकालनी है और उसके बाद मैंने साइंसेज में जाना है और मैंने कभी भी इसकी तरफ पलट कर नहीं देखनी। बट यू नो कि लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है एंड इट कीप्स कमिंग बैक टू यू। मैंने उसको यूनिवर्सिटी में जब मैं जोलॉजी में मास्टर्स करी थी तब भी पढ़ा, और बाद में एमबीएस करते वक्त बिजनेस मैथ्स भी पढ़ा। ठीक है। लेकिन तब तक मेरी स्ट्रैटेजी उसके बारे में चेंज हो चुकी थी। मैं ये अंडरस्टैंड कर चुकी हाँ, मैथ्स के ऊपर ये अंडरस्टैंड ये ना स्पीकर पे मैं ये अंडरस्टैंड कर चुकी थी कि मेरी स्ट्रेंथ इसमें कितनी है, मुझे कितना इनपुट देना है बगैर अपने ऊपर स्ट्रेस लिए कि मैं ये सब्जेक्ट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप अब मैं तब आई जब मुझे ये पढ़ाना पड़ा। और अब मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जो हर्डल मेरे अपने समझ लें डेवलपमेंटल स्टेज में रह गया कि दैट आई कैन नॉट काउंट, वो हमेशा वहां रहेगा। ठीक है। इवन समटाइम्स इवन इफ आई काउंट करेक्ट आई हैव अ डाउट ऑन माय ओन सेल्फ वेदर इट्स मे बी इट्स नॉट करेक्ट। ठीक है। तो बच्चों को उस स्टेज पर इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अल्लाह करे सब बच्चे जितने भी आप लोग सुन रहे हैं आपको कभी भी ऐसा कोई बच्चा ना मिले जिसका नंबर्स में एप्टीट्यूड ना हो। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो प्रॉपर हैंडलिंग से आप उस ऑब्स्टिकल को आने से पहले ही अचीव कर लोगे और आप उस कंटिजेंसी की तरफ जाओगे ही नहीं जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। मैथ्स एंजाइटी के बारे में आप ये बिल्कुल क्लियर रखें मेंटली कि दिस इज अ थिंग, मैथ्स एंजाइटी एक चीज होती है और इसीलिए बहुत जरूरी है ये। और मैं जितना भी इस वक्त पढ़ रही हूँ इसीलिए पढ़ रही हूँ कि हम उन बच्चों को हेल्प कर सकें कि वो मेरी तरह सफर ना करें। ठीक है। अच्छा, लॉजिकल डेवलपमेंट का लफ्ज मैंने यूज किया, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ये मैंने नोट्स में पहले से लिख के रखा था। आई होप आप में से कुछ लोगों को पता होगा या शायद सबको पता हो या शायद किसी को भी ना पता हो। 7 to 9 टाइप्स की डिफरेंट इंटेलिजेंसेस होती हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, इस पे हम कभी और बात कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान के अंदर ना कोई एक स्पेशल एबिलिटी जरूर होती है जो उसका एप्टीट्यूड होता है, चाहे वो लैंग्वेजेस में हो, चाहे वो उसकी रिफ्लेक्टिव एप्टीट्यूड हो कि वो कितना अच्छा चीज़ों को सोच के कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, अपने आप से बात करके उसका कितना अच्छा रिजल्ट, उसका आउटकम प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ लोगों की म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, वो जिस चीज़ को रिदम के साथ याद करते हैं उन्हें हमेशा याद रहती है। और यूजुअली तमाम ही छोटे बच्चों में वो होती है डेवलपमेंटल स्टेजेस में, इसीलिए वो टू का टेबल और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कभी भी नहीं भूलते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिदम। इसी तरह कुछ लोग नेचुरली मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
एक से ज्यादा चीजों में भी अच्छे होते हैं। एक जोक भी है कि कोई भी शख्स एक ही वक्त में इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में भी अच्छे होते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ होप एंड देयर इज ऑलवेज अ ब्राइट साइड टू इट। ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चे का एक नेचुरल एप्टीट्यूड होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे ऑपोजिट अगर कोई चीज है तो उसको कभी कर ही नहीं सकता। वो कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ एवरेज कर सकता है या अबव एवरेज, इन सम स्पेशल केसेस उसको कर सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं अलजेब्रा कभी भी नहीं करूंगी, ठीक है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैटिस्टिक्स वाली चीजें कर लूंगी। जब तक वो ABCD ना डाले मैथ्स में, आई विल ट्राई टू डू समथिंग। और ज्योमेट्री भी मैं थोड़ा बहुत कर लूंगी। ठीक है, तो आई नो माई लिमिटेशन। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ कि बस मैंने इक्वेशन देखी और उसको सॉल्व कर दिया। ओके। तो देर आर लॉट ऑफ मैथ्स स्टोरीज मेरी जो बहुत हॉरिबल हैं। अगर हमारे पास एंड बचा तो आई शेयर अबाउट इट टू। अब ये समझें कि जब भी आपको बच्चे को मैथ्स पढ़ानी है, कभी भी ये ना समझें कि प्लस माइनस से खाना मैथमेटिक्स है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मैथमेटिकल स्किल एक्चुअली है क्या। यू कैन टेक नोट्स, अदरवाइज आई किधर आप क्या कर रही है? कोई रिकॉर्ड? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैथमेटिकल स्किल का मतलब है कि बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम को देखकर, पहला लफ्ज अप्लाइंग लिखा हुआ है और दूसरा लफ्ज सॉल्विंग लिखा हुआ है, ठीक है, कौन से तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ये पता हो, ये एप्लीकेशन में आता है, फिर वो उसे अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सके। ये उस बच्चे का मैथमेटिकल स्किल है। मैथमेटिकल स्किल ये नहीं है कि आपके बच्चे को कितने टेबल्स रटे हुए हैं। ठीक है, अगर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है, चाहे वो प्रॉब्लम साइंटिफिक हो, आपके घर का प्रॉब्लम हो, कार्टन को कैसे ओपन करना है, दरवाजा अगर अटक गया है तो उसको कैसे लॉक को रिलीज करवाना है, ये तमाम चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती हैं। और कुछ लेवल्स पे इमोशनल प्रॉब्लम्स भी। ठीक है, अगर उसका मैथमेटिकल स्किल अच्छा होगा, वहां पर उसे कोई कॉग्निटिव उलझन नहीं होगी, तो ही वो बाकी चीजों में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड एक्सपीरियंसिंग, किसी भी एक्सपेरिमेंट को समझना और उसको अप्लाई करना, और उसको उसी जार्गन में कम्युनिकेट करना। अभी हम आगे मैथ्स लैंग्वेज की बात करेंगे। मैथ्स लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे आप जमा को एडिशन कहते हैं, चीजों को जोड़ने को आप कभी भी बच्चों को ये नहीं कहते कि 2 में 4 ज्वाइन करो, आप कहते हैं 2 में 4 ऐड करो। इसी तरह हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, वो कितना उसको समझ सकते हैं और फिर उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद दो डिफरेंट चीजों को आपस में इंटीग्रेट करना और कनेक्ट करना। एक बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके एग्जांपल दे रही हूँ, कैसे हेल्प करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी तो चलो दो। एक होती है, आजकल आर्ट्स और वीडियो बना रही है। टेक्नोलॉजी को भी कंबाइन भाई कर। से हेल्प दो, भाई को आइडिया दो, भाई तुम्हें हेल्प करता जाएगा। अंदर घुसाना है, 2 फ्लोर बनाना है। भाई को बताओ तुम्हें हेल्प करेगा। कैसे आप दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, दो डिफरेंट फील्ड्स या एरिया की चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी बच्चे का मैथमेटिकल स्किल है। ठीक है। हम कभी कभी जब बच्चा हमारे बहुत करीब होता है ना, हम उसकी हर चीज को जज कर रहे होते हैं, और उससे ज्यादा हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं कि मैं होम स्कूलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं इसको ठीक टीच कर पा रही हूँ या नहीं। उस वक्त हम अपने बच्चे की हर चीज पे डाउट कर रहे होते हैं कि अगर इसने ये रीड नहीं किया तो क्या ये माइलस्टोन्स को अचीव कर रहा है, अगर इसने ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जो इसकी एज के बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, स्कूल्स जो जा रहे हैं, तो क्या ये माइलस्टोन अचीव कर रहा है या मैंने कुछ चीज मिस तो नहीं कर दी। वहां पर आप ये याद रखें कि आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ना देखें, आप उस बच्चे के जनरल स्किल को देखें कि क्या वो इंटीग्रेट और कनेक्ट कर सकता है या नहीं। उसके बाद है रीजनिंग। हम साइंस में ये बहुत ज्यादा करते हैं ना, कि कोई चीज अगर ऐसे हो रही है तो उसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके एक जार में फिर माचिस की तीली उस जार के अंदर डालते थे तो वो बुझ जाती थी, और उस पर हम उसका जो है ना इन्फेरेंस लिखते थे कि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता इसलिए वो फौरन बुझ जाती है। ये रीजनिंग होती है, और तकरीबन हर साइंस के सब्जेक्ट में होती है। रीजंस के बगैर साइंस है ही नहीं। लेकिन जिन बच्चों का मैथमेटिकल स्किल अच्छा होता है, वो रीजनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। एंड देन अगेन इसका ये मतलब नहीं है, जैसे मैं रीजनिंग बहुत अच्छी करती हूँ साइंस में, लेकिन मैं मैथ्स में एज अ सब्जेक्ट अच्छी नहीं हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा ब्रेन मैथमेटिकल स्किल्स नहीं रखता।
रखता है, जब ही मैं साइंस में रीजनिंग कर पाती हूँ। ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग और कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में जा रहे हैं, उनके ब्रेन में ना हर तरह की नॉलेज का एक डिफरेंट सेक्शन है, लेकिन जब दो डिफरेंट तरह की नॉलेज को किसी एक प्रॉब्लम में डालना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, तो वो इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते कि कैसे मेरी एक सब्जेक्ट की नॉलेज मेरे दूसरे सब्जेक्ट को हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइंस का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, और आप इंग्लिश में उसी के ऊपर कुछ लिखने के लिए दे दें बच्चों को, तो बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हाउ हम ये कैसे कर सकते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया है। उनको याद दिलाना पड़ता है कि तुम लास्ट ईयर साइंस में यही चीजें पढ़ चुके हो, तुम इस पे प्रोजेक्ट बना चुके हो, तो तुम उसी एक्सपीरियंस को लिख क्यों नहीं देते। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो समझ लें हमारी मेन स्ट्रीम स्कूलिंग से जो है ना निकल गई हैं, लेकिन एक्चुअल स्कूलिंग यही है। ठीक है। यहाँ तक एम आई क्लियर, एम आई मेकिंग सेंस टू यू?